करेंगे ना तो आपका नाम अखबारों में छप जाएगा, लेकिन इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं, मैं कैसे चोरी करूं? आप थोड़े उधार दे दीजिए ना, मैं आपको ब्याज के साथ दे दूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस? ओके। हाँ, इस हथकड़ी की प्रॉमिस। ओके। आपकी पुलट गुरु की प्रॉमिस। हाँ दीजिए दीजिए, चलेगा। चलता हूँ गुरु, मैं चलता हूँ। Just do what I said, okay? सर, Yeah? अर्जेंटली मुझे एक बटालियन पुलिस फोर्स, एक हेलीकॉप्टर, एक खास मिशन के लिए चाहिए। Why? एक बैंक रॉबरी होने वाली है। Who told you? बैंक के डकैतों ने मुझे खुद बताया। When? जब मैंने उन्हें अरेस्ट किया तभी बताया। सचमुच? If he's under arrest, how can he rob the bank? That is लोला कुलू सर। उन्हें रेड हैंडेड पकड़ सकूं, इसलिए उन्हें छोड़ दिया। You stupid! Idiot! Dumbo! No, sir. You go arrest him right Sorry, now, sir. or else I will dismiss Sorry, you. sir. Understand? ओके सर। ओए, तुम दोनों क्या खाए जा रही हो? तुम्हें क्या लगता है मुझे भूख नहीं लगती? चलो मेरे मुंह में डालो, जल्दी करो, चलो। हाँ? ये क्या कर रही हो? जल्दी जल्दी डालो वरना चीखूंगा, चिल्लाऊंगा। चुपचाप बैठे रहो, धमकी मत दो, समझे? चलो अभी जल्दी खिलाओ मुझे। अरे वाह, बहुत ही टेस्टी है। तुम्हें क्या मुझे अब अलग से बोलना पड़ेगा? खिलाओ। अभी तो कुछ नहीं कर रही हूँ, हथकड़ी खुलने दो फिर बताऊंगी। वाह, टेस्टी है ये भी। तुम दोनों के हाथ का स्वाद भी आ रहा है। hands up! गुरु, पिस्तौल क्यों दिखा रहे हो? हम दोनों एक ही गांव के हैं ना? शट अप! मेरा नाम लोला कुलू रखते समय ये बाली पहनाई गई थी। अब मुझे दूसरी मत पहनाओ। नो चांस। तुम लोगों ने मुझे एक बार तो बेवकूफ बना दिया, अब दूसरी बार नहीं बना पाओगे। ना ही कोई इनकी बराबरी कर सकता है, ना ही इनके जैसा कोई करोड़पति है। ये आसमान की ऊंचाई पर बैठी हुई है। नमस्ते सासू माँ, क्या घमंड उतर गया? मैंने कहा था ना आपसे, घमंड एक दिन उतार दूंगा। अब आपकी जिंदगी क्या है? मेरे हाथ की कठपुतली? अरे रे 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 रे। ए बिहारी, जरा देख क्या आया है। बहुत सोना। अच्छा, इन्हें मेरी आइटम। आइटम इधर आजा। मेघना, ये क्या बेवकूफी है? मेघना, ये क्या कर रही हो तुम? मेघना, जब हमारे दिल एक हो गए हैं तो रोकने वाले ये कौन होते हैं? मर्जी से शादी नहीं करने देंगे तो क्या हम भागकर शादी नहीं कर सकते? अगर आप आशीर्वाद देके विदा नहीं करेंगी तो क्या हमारा घर नहीं बसेगा? क्या? तुमने सोचा होगा कि मैं ऐसा ही कुछ कहूंगी। भानुमति की बेटी हूं मैं, जयराज की होने वाली बहू हूं मैं। तुमने क्या सोचा था कि तुम मुझे इतनी आसानी से हासिल कर लोगे? राहुल, तुम्हारी होने वाली बीवी को एक सिर फिरा भगाने आया है और तुम इस तरह खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो। मार उसे।
देखा सासू जी, आप ही का पान, आप ही का चुना, लेकिन खाने वाला यहाँ पर मैं हूँ। चलो, जो भी हुआ अच्छा हुआ सासू माँ। अब मैं चलता हूँ, इंडिया में मिलते हैं, हैं? भानुमति, समझी जी, बॉन्ड पेपर पर जो साइन की अहमियत होती है वही भानुमति की जुबान की है। मेरी छोटी बेटी गगना आपकी बहू बनेगी। वॉचमैन, गेट मत खोलो। एक बार घर छोड़कर जाने के बाद वापस घर आने में शर्म नहीं आ रही है? पुराने रिश्ते याद आ गए, प्रेम उमड़ पड़ा इसलिए आ गए, या हक जताने आ गए? लगता है शायद पेट की भूख सहन नहीं हुई इसलिए भीख मांगने चले आए, या फिर रौब जमाने चले आए हैं, या रास्ता भूल गए, या नींद में आ गए। अब क्या लेने आए हो यहाँ? मेरी बेटियों का जीवन तुम बर्बाद न कर दो, इसके लिए मैं तुम्हें रोकने आया हूँ। तुम्हारी बेटी? यहाँ तुम्हारी कोई बेटी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ भानुमति की बेटियां रहती हैं। भानु, चुप रहो, मेरा नाम मत लो। मेरा नाम लेने का अधिकार तुम कब के खो चुके हो। मेरा तो सब कुछ खो चुका है, मगर बच्चियों के भविष्य के बारे में तो सोचो। जयराज इंसान के रूप में बहुत ही जहरीला नाग है। मेरे भाई में क्या कमी है? नामचीन है, करोड़ों की प्रॉपर्टी है। तुम्हारी तरह खोखले आदर्शों से जीवन बर्बाद नहीं किया उसने, जीने का सही तरीका चुना है उसने। और क्या चाहिए? डिग्री लेके चाटना है क्या? तुम्हारा मनहूस साया ना पड़े इसलिए सगाई न्यूजीलैंड में रखी है। और हाँ, तुम्हें सगाई में आने की जरूरत नहीं। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे जैसा भिखारी उन लोगों का बाप है, ये सच्चाई उन्हें पता चले। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चले जाओ यहाँ से। मम्मी, कौन था ये? था कोई पागल, अपने घर को खोजते हुए भटक के यहाँ आ गया। क्या मास्टर जी, नमस्कार। आज तो सुबह सुबह ही चालू हो गए। ये क्या अमृत है? जहर भी तो नहीं है। अब दुख सहा नहीं जाता इसलिए मैं पिए जा रहा हूँ। इतना परेशान क्यों हैं आप? कोई साथ नहीं देता तो मैं तो हूं ना आपके साथ हमेशा। अरे परेशानी की क्या बात है, हम दोनों साथ में हैं तो सब ठीक हो जाएगा, समझ गए आप? श्रीपति मेरा परम मित्र एक करोड़पति आदमी था। मेरे पास कुछ नहीं था, फिर भी उसने अपनी मुंहबोली बहन भानुमति से मेरी शादी करवा दी। एक बार गोद भराई की रस्म के समारोह में जयराज ने श्रीपति के बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें कहीं तो गुस्से से मेरा हाथ उस पर उठ गया। भानुमति भी श्रीपति के खिलाफ जहर उगलने लगी। इस बात से दुखी होकर श्रीपति पूरी जायदाद भानुमति के होने वाले बच्चों के नाम कर कहीं चला गया। 10 साल तक मैं उसे ढूंढता रहा और फिर आखिरकार जब वो मिला तो उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था। एक दिन ये लो मेरी तरफ से, ये मेरी तरफ से। बच्चों, हाँ? कौन है आप? मैं तुम्हारा अंकल हूँ। अंकल? पापा किधर हैं? अंदर हैं। नहीं श्रीपति। रघु, ये तुमने क्या हालत बना रखी है? मैं क्या मर गया था? चलो चलो। नहीं नहीं रघु, अब मेरा अंतिम समय आ गया। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगा और इन बच्चों को घर। नहीं रघु, कोई फायदा नहीं हॉस्पिटल जाने से, मैं नहीं बच सकता। नहीं ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगा। अब मेरी बात सुननी पड़ेगी। नहीं रघु। हाँ, मैं रघु। बच्चों तैयार हो जाओ, पापा को हॉस्पिटल ले जाएंगे, उसके बाद हम अपने घर चलेंगे। सुनो बच्चों, मैं तुम दोनों को वहां नहीं जाने दूंगा। पापा? नहीं तो वो सोचेंगे कि जायदाद की लालच में तुम लोग यहाँ पे आए हो। हाँ। पापा, 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 बापूजी, आप इस तरह हमें छोड़कर नहीं जा सकते। सच कहा। हाँ बेटा, उसके बाद उन बच्चों को मैं घर ले आया। भानुमति उन बच्चों को पाकर बहुत ही खुश हुई।
सब लोग खुल मिलकर हंसी खुशी रहने लगे। ये बात जयराज को बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो शुरू से ही उन्हें राजी का फोन है। हाँ बोलिए। भानुमति के बेटे को आज ही खत्म करना है। किसी भी हालत में वो बच के नहीं जानी चाहिए। बड़ी लड़की को टपकाना है। फाइनल? पैसे जितना तुम मांगोगे उससे ज्यादा दूंगा। ओके। ए चलो। शर्म आनी चाहिए, इतने सारे लोगों के रहते कहाँ चली गई, कैसे चली गई? वो लोग थिएटर में फिल्म देखने गए मालकिन। गाड़ी निकालो जल्दी। जी। कहाँ हो तुम? टिकट्स लेके कब से इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आओ। अपने को हीरो समझता है, देखो जरा। अरे तेरी तो जाओ, देखो वो प्यारी सी खूबसूरत सी लड़की है, उसे 5-5 लोग क्यों छेड़ रहे हो? देवा, ये क्या हो रहा है? 5-5 लोग मिलकर लड़की को छेड़ रहे हैं। अब तू ही बता, क्या करूं? मारूं इन्हें? समझा? अब देख बॉस, ऊपर से मारने का परमिशन आ गया है, तो तुम इस बंदे से अपनी गलती की माफी मांग लो या फिर मार खाने को तैयार हो जाओ। सुनिए, थैंक्स। हाँ समझा समझा। आप बिल्कुल कार्तिक जैसे दिखते हैं। क्या बोली? चल चल चल, निकल निकल यहाँ से। अपुन को तू क्या बोली? अपुन का नाम भगवान है, भगवान। मैं किसी की तरह दिखता नहीं हूँ। अपुन का स्टाइल भी एकदम अलग है, बात करने का स्टाइल अलग, चलने का भी स्टाइल अलग, समझी? अच्छा एक बात बता, तू जिसकी बात कर रही है वो कौन लगता है तेरा? नहीं, अभी तक शादी नहीं हुई है, बस बॉयफ्रेंड है। तेरा बॉयफ्रेंड है? अरे तू समझती क्या अपने आप को? तेरी उम्र क्या है? बॉयफ्रेंड रखने की उम्र है? हाँ? मुझे एक बात बता, तुम्हें अपने माँ बाप की कोई कदर वदर है कि नहीं, जिन्होंने पाल पोस के तुम्हें इतना बड़ा किया है? उन पे क्या बीतेगी? नहीं, उसे देखते ही मेरी मम्मी को गुस्सा आ जाता है। तुम रुको। माँ के बारे में ऐसे बोलती हो?
जानती हो माँ क्या होती है? माँ 9 महीना तुम्हें पेट में रखती है, उसके बाद तुम्हें बड़ा करती है, तुम्हें पोसती है, तुम्हें पालती है और तुम्हारा ध्यान रखती है, लेकिन उसके बावजूद तुम जैसी लड़कियां अपना माँ का नाम बदनाम करती है। छोटू इधर आ। छोटू नहीं, छोटू मेरा सामान दे। किधर है मेरा बड़ा सामान? ये रहा। काट दो इसको। अगर इस जैसी लड़कियां रहेंगी खानदान का नाक कटवा देंगी। इस जैसी लड़की को धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है भैया। ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए तुम्हें माफ करता हूँ। आइंदा अगर तुमने बॉयफ्रेंड का नाम लिया ना तो तुम्हारी मुंडी पकड़ कर काटूंगा। चल भाग, भाग। चल। कार्तिक, कार्तिक। ए, तुम लोग किसी भी तरह उस नारियल वाला मुर्गन को काट के लिए लेकर आओ। अच्छा, तो आप लोगों को भगवान से मिलना है? अरे तो पहले बोला था ना नारियल वाले भगवान से मिलना, एक झटके में मिला देता। क्या भेजा कि माँ बहन कर दी। बोला था ना ठीक से बात करना इससे। इसके दिमाग में कुछ है ही नहीं लगता है। लेकिन तू तो बहुत समझदार है ना। इट्स ओके, मैं बता दूंगा, लेकिन मेरा क्या फायदा होगा? बोलो इसका क्या फायदा होगा? ये लो। दे दो। 10 रुपीज। मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? सोना, अंगूठी, गहना सब कुछ दे दूं क्या? ये वही ना बात, ब्यूटीफुल आइडिया। लाओ लाओ लाओ, चलो इधर आओ, इधर आओ। तुम लोग बन जाओ। अरे अरे कोई मुझे बुला रहा है। कुछ हो रहा है। कहाँ है? मुर्गे यहाँ पर है। ये चलो शुरू हो जाओ। हाँ चलो, 1 2 3 चलो। चलो 2 3 चलो कूदो। 1 2 वापस चलो आगे। चलो इधर से, चलो अंदर जाओ। चलो अरे चलो चलो वापस आजा। बहुत अच्छा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं इंद्र के दरबार में आ गया। बिल्कुल ठीक बोला। मुर्गा बनते बनते मेरी पीठ में दर्द हो गया। आइडिया भी तो आप ही का था, क्यों दिया ऐसा आइडिया? अरे भाई आइडिया जैसा भी था, आप सोचने से क्या फायदा? आप तो सोना भी गया और कमर भी गया। बहुत ही अच्छा लग रहा है। कितना आराम है यहाँ। वर्षों के बाद अपन चैन की नींद सोएगा यहाँ पर, मजा आ जाएगा। हाँ जी, भगवान तुम दोनों पर खुश हो गया। हाँ, अरे मैं तो एक बात बताना ही भूल गया तुम दोनों को। अरे एक बार की बात है, एक इंसान को मैंने मुर्गा बनाया था, उस पर मैं कूदा, लेकिन कूदते ही वो नीचे बैठ गया। बहुत अच्छी बात है, मैं फिर से झुकता हूँ। ये क्या कर रहे हो? उठक बैठक करते करते बैटरी डाउन हो गई। हाँ, तुम्हारा बस चलता तो मुझे बनारस तक मुर्गा बनाकर भेज देता। धत्तेरी की, वो यहाँ मंदिर की बात कर रहा है और तुम बनारस की बात ले बैठे। बीच में बोलना बंद करो, तुम्हें कुछ मालूम है? ए आजा। आप लोगों का काम हो गया, अभी अपन चलते हैं। अरे रुको, इतनी मुश्किल से हम लोग तुमको यहाँ तक लेकर आए हैं, अब तुम ऐसे कैसे चले जाओगे? क्या कहा? हम क्या पागल लगते हैं? अच्छा, भगवान जल्दी जाकर मेरा वो सामान लेकर आओ। चाकू चाहिए? मुझे पता नहीं था लोग इतना बड़ा गेम खेलेंगे। तुम लोगों के पास चाकू है तो ला कर दो, मैं अपने हाथ से काट कर तुम्हारे हाथ में रख दूंगा। मुंडी तुम्हारी मुंडी। अरे रुको। अरे पकड़, नारियल की तरह काट डालूंगा सबको। अरे वाह 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 वाह, ऐसा लगता है कि इंद्रलोक से उर्वशी नीचे उतर रही है। तुम इंद्रलोक की अप्सरा हो तो अपन भी कुछ कम नहीं है। तुम अपने आप को खूबसूरत समझती हो तो हमारे में भी जवानी कम नहीं है। रूप ऐसा दिया है कि नजरें बस तुम्हें ही देखती रह जाए। अदाएं इतनी कातिल है कि बस हम तो देखते ही आहा मदहोश हो जाए। चाल तेरी मस्तानी है, अदाएं तेरी इतनी कातिल है, अंग अंग तेरा ऐसे महके जैसे सांसों में तू ही समाई हो। क्या चमक है आंखों में? जाओ जाओ अपनी माँ को बुलाओ। मैं ही माँ हूँ, मेरी 2 बेटियां हैं। हाँ, क्या बात कर रही हो? आपको देखकर तो ऐसा लगता है कि आप साक्षात लक्ष्मी का अवतार हो। ये लक्ष्मी देवी दौलतमंद है, पर उसका क्या फायदा जब तुम्हारे पास अपनी इज्जत ही ना रहे। ये आप क्या बोल रही हो?
क्या प्रॉब्लम है अपन को बताओ ना। क्या बताऊं तुम्हें, और बताने से फायदा क्या होगा? मेरी तकलीफ कौन दूर करेगा? मेरा आखिर है ही कौन? ऐसा मत बोलिए, आपकी एक जबान पर अपन जान निकाल कर देगा। अपन को अपना ही समझिए। अब बताइए क्या प्रॉब्लम है? अरे बाप रे, अरे ऐसे रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर कुछ करना है तो मुझे बताइए। सब मेरी किस्मत है बाबू। मैंने अपनी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता तय किया है, पर एक आवारा लड़के ने उसे अपने झूठे प्रेम जाल में फंसा लिया है। तो ये बात है। मुझे आप एक बार उस लड़के का नाम बताइए। क्या नाम है उसका? कार्तिक। कहाँ रहता है? पता नहीं। कैसा दिखता है? बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। मैं आपसे वादा करता हूँ वो जो भी है बचेगा नहीं। भगवान मुझ में इतनी शक्ति दे कि मैं उसे मजा चखा सकूं। इतनी ताकत दे मुझ में कि मैं उसे मजा चखा सकूं। कुछ भी कर। सुना तूने? सुना तूने? सुना? इस धरती की कसम खाकर कहता हूँ, ऊपर आसमान की कसम खाकर कहता हूँ कि उस इंसान को आपके चरणों में अगर मैंने लाकर नहीं झुकाया तो मेरा नाम भी भगवान नहीं, और मैं ये शक्ल आपको दोबारा कभी नहीं दिखाऊंगा। मैं तो थक गया यार। टेंशन मत लो भाई। प्लीज तुम उठाओ। तुम उठा। मैं नहीं उठाऊंगी। मैं भी नहीं उठाऊंगी। प्लीज उठाओ। नहीं। मेघनाथ तुम उठाओ ना। क्या कर रही हो? मैं नहीं उठाऊंगी। मैं नहीं उठाऊंगी। आंटी बॉल उठा कर देना। रुको 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 मत उठा। क्यों, क्या हो गया जी? अरे कुछ भी हो सकता है, चलो। हाँ अभी मैं उठाता हूँ। वो आदमी नीचे झुककर बॉल क्यों नहीं उठा रहा? अगर झुककर उठाएगा तो क्या तुम यहाँ रुक पाओगे? ओह अच्छा। अरे बैठ जाओ, झुको मत बैठो। अरे मैं तो रंगोली कर रही थी। कोई भी काम झुककर मत करना जब तक कि भगवान घर में है। अरे रंगोली मंगोली छोड़ो, झुकने की जरूरत नहीं है। फेंक दो से। ओहो हो। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि कोई तो मुर्गा बने और मैं उस पर से छलांग मारूं। आज बहुत ही दिल कर रहा है छलांग मारने का। भगवान किसी को तो मुर्गा बना। घबरा मत यार, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो झुकेगा। अरे ठहर। ये क्या लगा रखा है? वो जब तक यहाँ है यही होगा। मम्मी ये कैसा आदमी रखा है आपने घर में? जब तक ये आदमी इस घर में रहेगा मुसीबत है। मेरे ख्याल से उसे जल्दी निकाल देना चाहिए। चुप रहोगे? चाहे किसी को पसंद हो या ना पसंद हो, मुर्गन इसी घर में रहेगा। मुर्गन, बाबू मुर्गन, तुमने कुछ खाया बाबू? हाँ लक्ष्मी जी, सुबह से कुछ नहीं खाया, भूखा हूँ मैं। बटला जी, बाबू के लिए खाना लेके आओ। मैडम। बस। अरे रुक बाद में लेता हूँ। डाइटिंग कर रहे हैं क्या? खाना बहुत टेस्टी लग रहा है। चल ये देख, ला। फिर मुझे क्यों दे दिया? खाना क्या देख रहा है? ये भी खा ले। अरे यार कोई तो मुर्गा बना था। हाँ कहाँ है? कौन? कोई तो मुर्गा बना। मैं आता हूँ। अरे रुको। कहाँ है मुर्गा? यहाँ तो कोई नहीं। इसे क्या हो गया? मुर्गा कहाँ है? यहाँ नहीं लग रहा है, ऊपर लग रहा है। अच्छा मेरा पैर ऊपर की तरफ जा रहा है। मुर्गा ऊपर ही होना चाहिए। चलो। हे देवा! मम्मी जल्दी सीधे हो जाइए। मम्मी क्या हुआ मुर्गन, क्या हुआ? ऐसे इतना हाफ क्यों रहे हो? मैं तो यहाँ ऊपर झुक रही थी, तो इसे नीचे कैसे मालूम पड़ गया? अगर वो आएगा तो इस बार बचने नहीं पाएगा। मैं देखता हूँ कैसे बच के निकलता है। मैं हूँ। अच्छा ये आइडिया सही रहेगा, क्योंकि उसके बाद मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। एक बार गलती हो गई, अब
दूसरी बार मुझसे गलती नहीं होने वाली है। कोई इस बार नहीं बचने वाला है। आने तो दो, मैं देखता हूँ। हाँ। मुझे लगता है वो इसी रास्ते से आ रहा है। हाँ, तैयार हो जाओ। अब बोल, अब बचकर कहाँ जाएगा तू? अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हूँ। हाँ। भगवान, अब तुम क्या समझते हो? मेरा नाम लेने से और लड़की का आवाज बनाने से तुम बचकर निकल जाओगे, लेकिन नहीं, इस तरह से नहीं जाने दूंगा, इस तरह से नहीं छोड़ने वाला हूँ। आज तुम अच्छा, तो तुमने नाम भी बदल दिया अपना? अरे वाह, तुम तो बहुत पहुंचे हुए लगते हो, लेकिन माँ कसम, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। मेरा चेहरा देखो, मैं भानुमति हूँ। अरे लक्ष्मी देवी, अरे लक्ष्मी जी, मुझसे गलती हो गई। ये क्या करूं मैं? अरे पता ही नहीं चलता कि माँ कौन और बेटी कौन। अरे 40 में और 16 में फर्क नहीं पता चलता। ठीक है, तुम ड्यूटी ठीक से निभा रहे हो, पर आइंदा सोच समझ कर पकड़ना। हाँ, बिल्कुल, आप चिंता मत कीजिए। आप जरा पलट जाइए। हाँ, अभी हाथ उठाइए। हाँ। अरे कुछ नहीं लक्ष्मी जी, मैं आपका नाप ले रहा हूँ ताकि अगली बार हाथ खोलने पर कोई समा जाए तो मैं समझूंगा कि आप हैं, और अगर आधे हाथ में कोई समा जाए तो आपकी बेटियां। कंफ्यूजन का कोई चांस ही नहीं। हाँ? इसकी पहरेदारी को आग लगी, बेटी बाहर ना जा पाए इसके लिए देखो सांड जैसा पस रहा है। इसका तो जागना भी मुसीबत है। अरे कहाँ भाग रही हो? हाँ? मुझे चूना लगा कर जा रही हो? तुम्हें क्या लगा कि मैं सो रहा हूँ? अरे गलती से मैंने तुम्हारी माँ को पकड़ लिया था, लेकिन मैं इतना चालाक हूँ, इस बार तुम्हें पकड़ लिया। वो मेरी मम्मी है, छोड़ो उन्हें। अरे ये क्या? मैंने तुम्हारा मुंह बंद करके रखा है, तो फिर आवाज कहाँ से आ रही है? बताओ मुझे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? वो मेरी मम्मी है, छोड़ो उन्हें। अरे तुम इतनी चालाक हो, तुम बचने के लिए कुछ भी कर सकती हो। पकड़। अरे बाप रे, ये कमर तो 40 की लगती है। कहीं ये लक्ष्मी जी? मुर्गन, ठीक से देखो फिर पकड़ो। अरे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। अरे मुझे तो पता ही नहीं चला, मैं नींद में था ना। आपका हाथ पकड़ लिया, कमर नहीं पकड़ी, इसलिए पता ही नहीं चला। अब एक काम कीजिए, आप यहाँ से जाइए 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 जाइए। अरे बाप रे, ये सब क्या होता है? आंखें बंद करके भी मैं पहचान सकता हूँ कि नारियल कौन सा और फिर मौसमी कौन सी, तरबूज कौन सा और खरबूज कौन सा, लेकिन इस घर में तो पता ही नहीं चलता 40 का कौन 18 का कौन। देवा, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हिप्नोटिस्ट जयराज का रूम नंबर क्या है? 1 सेकंड। रूम नंबर 306। थैंक यू। हम हिप्नोटिस्ट के पास क्यों जा रहे हैं? ताकि तुम कार्तिक को पूरी तरह भूल जाओ, वो सामने भी आ जाए तो भी ना पहचानो। मैं कार्तिक को नहीं भूल सकती, चाहे आप कुछ भी कर ले। देखा जाएगा। क्या लक्ष्मी देवी जी, क्या हाल चाल है? आप उनको बुलाया क्या? बहुत एहसान है तुम्हारे, इसलिए अब मेरी इच्छा है कि तुम्हारे लिए सचमुच कुछ किया जाए। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अपन ने जो वादा किया था उसे पूरा कर दिखाया। क्या करने वाली हो मम्मी? ये बात जाननी जरूरी है क्या? ये अपना आपसी मामला है।
किसी तीसरे को भनक पड़ेगी तो मुश्किल पड़ जाएगी, समझ गई? तुम जो भी चाहो मिलेगा भगवान। एक बार कहो तो तुम्हें क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए अपने को। नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए तुम्हें? नहीं 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 नहीं। कोई अच्छी लड़की देखो, जल्दी से शादी करा दो तुम्हारी। इतना शर्मा क्यों रहे हो? करोड़ों रुपए खर्च करूंगी तुम्हारी शादी में। अच्छा। बोलो, मैं ढूंढूं लड़की या कोई है तुम्हारी नजर में? कौन है वो? मैं? नहीं 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 नहीं। मेघना? मैं? नहीं 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 नहीं। छी छी। ये पीछे जानकी? ओके, तुम्हारा एहसान तो चुकाना ही है मुझे। कल सवेरे ही मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी। मुहूर्त निकला जा रहा है ना? मीठी मीठी बात करके बाद में धोखा मत देना। देखो कितना अच्छा लड़का है बेचारा। आप कुछ लेन देन की बात करें? अच्छा मांगो। हाँ ठीक है तो मांगता हूँ। 4 बॉक्स बीड़ी, 2 बॉक्स माचिस, 2 गैलन दारू, उसके साथ खाने पीने के लिए मुर्गा, मुर्गी, अंडा, सिंग चना, 2 गिलास, सोडा, बर्फ, ये सब तो बहुत जरूरी है। और भी अगर कुछ तुम अरे हाँ, असली बात तो मैं भूल गया। घर की योजना, उसमें चादर, तकिया, पंखा, तौलिया, साबुन और उसके कुछ पैकेट। ये क्या कह रहे हो? मैं शादी करवा रही हूँ तो ये सब तो दूंगी ना? नहीं नहीं नहीं, रुको 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 भगवान रुको। अरे इतना अच्छा मौका मिला है, ये मुर्गा मुर्गी के चक्कर में हमें छोड़कर क्यों जा रहे हो? अरे रुक जा, मैं मुर्गा बनता हूँ। हे भगवान, भगवान रुक जा, मैं मुर्गा बनता हूँ। भगवान, भगवान रुक जा, मैं मुर्गा बनता हूँ। ये मैं क्या देख रहा हूँ? एक तरफ मेरी शादी है और दूसरी तरफ ये मजा। अरे वाह, इसमें ज्यादा मजा आता है। नहीं भगवान, आबराकाडाबरा, 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 मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, आबराकाडाबरा। अरे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आबरा की डाबरा की हो गई ठन ठन, आए थे अकड़ के अब चले रन रन। आ ई पुस, जा रे फुसकी, मेरी लड़की चाहिए तुझे? अरे लक्ष्मी देवी जी, तूने इस मासूम भोले वाले लड़के के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया। तू कभी खुश नहीं रहेगी। तेरा घर जल जाए, तेरे बाल झड़ जाए, तू कभी खुश नहीं रहेगी। तेरी चप्पल घिस जाए, बर्बाद हो जाए, सत्यानाश हो जाए। धक्के मार कर निकाल दिया, फिर भी आ गए तुम लोग। ये इशारे में क्या बात कर रहा है? साइकिल जैसे गा रहा है लेकिन आवाज नहीं निकल रही। ले इसको थोड़ा सा पी ले, सारी आवाज बाहर आ जाएगी। अब बोल दे बोल दे बोल दे। अरे नीचे नीचे झुक गया। हम लोगों के साथ वो शायद विदेश से आया कोई न्यूजीलैंड का पुलिस है। कार्तिक को खोजता हुआ यहाँ आया था, बता रहा था कि वो पोलिटिकल का है। उसके हाथों में काला काला लंबा सा खतरनाक पिस्तौल भी था। उसने 3 बार यहाँ रखा और बोला बोलो बोलो। मैंने सब बोल दिया, उगल दिया सब कुछ। देवा बचा ले, जेल में नारियल पानी भी नहीं मिलता है रे। सुनो सुनो मेरी बात सुनो, मुझे और मेरी बेटियों को बचा लो। पकड़े जाने पर बेइज्जती होगी, प्लीज। नहीं, बिल्कुल नहीं करूँगा। तुम पर मैं भरोसा ही नहीं रख सकता हूँ। अरे तुम काम हो जाने के बाद हम लोगों को दूध में से मक्खी की तरह निकालोगी। देख पुलिस आ गई। भगवान चलो निकल लो निकल लो। चलो चलो। मैं 2 बेटियों की माँ हूँ, मेरी इज्जत ऐसे मिट्टी में मिल जाएगी। तुम जो कहोगे मैं करूँगी, पर मुझे इस मुश्किल से बचा लो प्लीज। तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन? देवा, क्या करूं मैं? अरे पहले तो मुझे निकाल भगाया और मुझे से सहायता मांग रही है। बता मुझे क्या कहा? हाँ ठीक है, अच्छा अच्छा
अच्छा दुश्मन की मदद करूं? ओहो, लेकिन मैं कैसे मदद करूं? तू कह रहा है इसलिए मैं मदद कर सकता हूं, क्योंकि मैं तेरा भक्त हूं। हाँ हाँ, एक काम करो, पीछे से निकलते हैं हम लोग। पीछे से चलो 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 जाओ। चलो चढ़ जाओ। कमान, चलो घर का चप्पा चप्पा छान मारो, पूरे घर की तलाशी लो, हो जाओ, कमान। चलो आ जाओ आ जाओ। अरे बाप रे, कितना करंट मारती है। ऐसा करंट तो मैंने कभी खाया ही नहीं है। हिंदुस्तान की बिजली कभी कम नहीं हो सकती इसकी वजह से। अरे क्या बोल रहा हूँ मैं। चलो जाओ जाओ। चलो चलो उठ जाओ। धुलाई के बाद भी इसने जबान नहीं खोली है, मतलब ये एक नंबर का क्रिमिनल है। तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आज तो मैं चला जा रहा हूँ, लेकिन कल फिर आऊंगा और इतना मारूंगा, इस तरह रोते रोते तो सब कुछ बोलेगा। मेरा ट्रीटमेंट तू जानता नहीं। देखो, खिला पिला के इसे तैयार रखना, धुलाई सहनी है। ओके सिपाहियों, चलो। ये क्या किया तुम लोग? पैर फिसले तो चल जाएगा, लेकिन जुबान नहीं फिसलनी चाहिए। देखो क्या हालत हुई। बहुत सीनियर बनते हो, अब देखो सीनियोरिटी का अंजाम। तुम्हारी खाट खड़ी हो गई। खाट बाद में खड़ी करना, चलो पहले चल के मैडम को ढूंढते हैं। हाँ चलो चलो जल्दी करो, बाहर से आ रहे हैं सब लोग। मुझे साड़ी बांधनी नहीं आती, थोड़ी हेल्प करो ना प्लीज। हे कारगी, ये बेशर्मों की तरह तुम इससे क्या कर रही हो? लेकिन मुझे चुन्नट बांधनी नहीं आती, तो मैं क्या करूं? ये ओढ़नी में चुन्नट ऐसे थोड़े डालते हैं। इसे यहाँ से पकड़कर इस तरह से ऐसे डाल लेते हैं। हाँ? अरे अरे अरे, छोड़ो छोड़ो, जल्दी करो, साड़ी पहना दो। बाहर से हमारे रिश्तेदार पड़ोसी सब लोग आसपास से आ रहे हैं, जल्दी करो। चलो चलो तैयार हो जाओ। मम्मी ये कैसी साड़ी है, बिल्कुल गरीब लग रही हूँ। ये क्या कपड़े पहना दिए हैं आपने? देखो, अगर गरीबों की तरह नहीं दिखोगी तो किसी के हाथ लग जाओगी। मतलब हाँ चलो। बिजनेस में बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। इनकम टैक्स की, सेल्स टैक्स की। कुलेटपुर वालों की भी। किसकी? अरे वो कुछ नहीं। अच्छा छोड़ो छोड़ो। तुम सुनो, एक काम करो, नदी से पानी भर कर लाओ। और तुम मेरी दूध का ग्लास भर कर लाओ। और तुम इस घर की साफ सफाई करोगी, झाड़ू लगाओगी, बर्तन मांजोगी, और तुम सब अपने अपने काम अच्छी तरह से करना, समझ गए? वरना खाना नहीं मिलेगा। कहाँ है तुम्हारे मेहमान? आइए 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 आइए। ये माँ है, ये उसकी दोनों बेटियां हैं। ये बड़ी वाली है, ये छोटी वाली है। दरअसल आधी रात को इनका पति से झगड़ा हो गया, इसलिए यहाँ लेकर आया। इनकी माँ ने कहा कि एक बेटी से मैं शादी, पीछे पड़ गई है। दोनों ही बहुत सुंदर हैं। तुम दोनों से ही शादी कर लो। सासू माँ को एतराज ना हो तो कर लूं। अब बहुत हो गया, ये लोग थक गए, आराम करे दो। जाओ जाओ सब लोग, चलो चलो निकलो। हाँ, चलो चलते हैं। मम्मी, अपना अच्छा खासा स्टेटस छोड़ के अचानक हमें यहाँ क्यों आना पड़ा? इसका जवाब मैं देती हूँ। मैं कार्तिक से नहीं मिल पाऊँ, इसीलिए भगवान के साथ मिलकर इन्होंने ये प्लान बनाया है। आप चाहे कुछ भी कर लें, कितनी भी प्लानिंग कर लें, कार्तिक से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ये क्या? अगर तुम इस तरह पत्थर जैसी पड़ी रहोगी तो कोई ग्राहक नहीं आने वाला। अरे जरा चिल्लाओ, नारियल बेचो जोर से, चिल्ला चिल्ला कर। भगवान, वही पुलिस वाला आ रहा है, भागो। भगवान, वो पुलिस वाला आ रहा है। अरे बाप रे, वो इधर ही आ रहा है। पहले से ही ये सर फिर रहा है, कहीं मारना पीटना ना शुरू कर दे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। भगवान कहाँ है? कौन? कहाँ है भगवान? कौन चाहिए? भानुमति को पकड़ने के लिए। कहाँ ले जाने? कार्तिक को मारा है उसने। कहाँ है भगवान? कहाँ है भगवान? इधर है भगवान, इधर है। पानी छिड़कता हूँ अभी। ले 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 ले। बच गया। लोला गुरु ऐसे नहीं मरता। भगवान किधर है? किधर है भगवान? ऊपर लेडी, नीचे लेडा। समथिंग इज रॉन्ग। व्हाट इज दिस? पहली बार देखा तो 4 पैर देखा, दूसरी बार मर्द के पैर देखा, तीसरी बार औरत के पैर, ऊपर लेडी और नीचे मर्द के पैर। ये आपकी आंखों का दोष है। अरे
आंखों का नहीं, मेरा भेजा काम नहीं कर रहा है। मैं अभी तो जा रहा हूँ, फिर आऊंगा और बजाऊंगा तेरा बैंड। चल इधर आ, इधर आ, इधर आ। अरे अरे क्या हो गया? बेहोश हो गया? अरे भाई भाई, अरे भगवान, देखो मैं तुम्हारा दोस्त। मेरा दोस्त कहाँ है? मेरा दोस्त कहाँ है? ये ऐसा क्यों कर रहा है? लगता है इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसकी सांस फूल गई। मेरे दोस्त को बुलाओ। चलो अंदर चलो। वो देखो, वहाँ। जल्दी जल्दी। अरे वाह, जा जा जा। अरे 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 मास्टर जी, टायर पंचर हो गया, बरसात हो रही है, आप वहाँ बैठिए, मैं बना के लाता हूँ। अच्छी बात है। आइए मास्टर जी, बैठिए 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 पे। ये लीजिए, मैं साइकिल का पंचर बना के लाता हूँ। हाँ। मम्मी, ये पतीला तो पिचक गया है, अब मैं चावल किसमें बना? निकलो बाहर, बाहर निकलो, बाहर आ जाओ, हैं? बाहर आओ, हैं? मुर्गन हमारी कॉलोनी में शराबत से रहता था, उसने रैम खा के तुम लोगों को इधर रहने को दिया, तो तुम लोगों ने तो इस कॉलोनी में धंधा ही शुरू कर दिया, धंधा शुरू कर दिया, हैं? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? ये शरीफों की कॉलोनी है, शरीफों की, यहाँ धंधा नहीं करने देंगे, निकालो। अब बोलती क्यों बंद हो गई? पब्लिक को मालूम पड़ गया तो आवाज बंद हो गई। अरे पुलिस को बुलाते हैं, ले जाएगी पुलिस तो अंदर कर देगी ना, तो सारा होश ठिकाने आएगा। चुप रहो। अब मुंह से एक शब्द भी निकला तो मार डालूंगा तुझे। इधर आ। ये मेरी पत्नी है और वो दोनों मेरी बेटियां हैं। अरे ये तो बाप निकला। चलो चलो, क्या चलो चलो चलो। भानु, ये सब कैसे हुआ और तुम ऐसी परिस्थिति में कैसे आ पहुंची, ये न तो मैं जानना चाहता हूं, न ही पूछूंगा। तुम्हें और अपनी बेटियों को पालने की क्षमता अभी भी मुझ में है। मेरे घर के दरवाजे अभी भी तुम्हारे लिए खुले हैं, चाहो तो आ सकती हो। दो प्यार करने वालों को आप क्यों अलग करना चाहती हैं? इसका मतलब अब समझ में आया है मुझे। पति के होते हुए भी आप विधवाओं की तरह जी रही हैं। आप प्यार का मतलब क्या समझेंगी? आपको भले ही पति की जरूरत ना हो, पर हमें पिता की जरूरत है। प्लीज मम्मी, एक बार सोच लो। क्या सासू माँ, किस सोच में खो गई? मामा जी करीब आकर बैठ गए, ऐसा महसूस हो रहा है। अरे मैं तो आपको बताना ही भूल गया, पूरा का पूरा गांव एक ही बात कर रहा है कि पति को किसी गिनती का नहीं रखा, पति का ख्याल नहीं रखती आप। सबके जुबान पर बस यही एक बात आती रहती है। मैंने सबको कह दिया है कि तुम लोगों की तरह शाम होते ही गजरा लगा के दरवाजे पे टकटकी लगा के पति का इंतजार थोड़ी करेगी। अरे ये मॉडर्न जमाने की अमीर औरत है, बहुत ही पैसे वाली। इनकी बेटियां भी मामूली नहीं है, बेटियां भी बहुत ही रईस है, तो वो लोगों को आदत है इन सब चीजों की। और इनकी बेटियां भी आस नहीं रखती कि इनकी पिताजी एक दिन आएंगे और ढेर सारे खिलौने और दूसरी चीजें लेकर आएंगे। अरे छोड़ो भी, कावलों को क्या पता पैसों के आगे पति की क्या जरूरत है। आप सो जाइए, सो जाइए आप। भानु,
गलती मेरी ही थी कि अपना सब कुछ छोड़कर इस गंदी बस्ती में रहने क्यों आई हूं। तुमने मुझसे पूछा नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। मैंने एक हत्या करवा दी थी। हत्या? एक आवारा आदमी हमारी बेटी को फंसाकर उसे हमारे घर से भगा ले जाना चाहता था, इसलिए मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। अपनी बदनामी के डर से मैंने उसका कत्ल करवा दिया और मेरी की हुई इस गलती की सजा मेरी बेटियों को मिल रही है। अब एक ही रास्ता बचा है, मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगी। नहीं भानु, वो हत्या मैंने की है, ये पुलिस को बता दूंगा। नहीं, आप मेरा गुनाह अपने सर क्यों लेंगे? अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी वही करता जो तुमने किया। तुम्हें तो मेरे बिना रहने की आदत पड़ चुकी होगी, पर वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तुम्हारे बदले अगर मैं जेल चला जाऊं तो मेरी बेटियों के दिल में मेरे लिए थोड़ा सा प्यार तो पैदा होगा। उनके दिल में थोड़ी सी जगह तो बनाने दो। भानु, तुम लोग उसी घर में पहले की तरह खुश रहो, आबाद रहो। मिस्टर राम नायक को फोन लगाओ। ओके मैम। मिस्टर राम नायक, फ्लाइट का वेट मत कीजिए, स्पेशल फ्लाइट लेकर आ जाइए। आपके 2 करोड़ रुपए अकाउंट में जमा हो चुके हैं, दोपहर से पहले यहाँ पहुंच जाइए। ओके? लॉ मिनिस्टर को लगाओ। भानुमति, ये क्या है? इतने टेंशन में क्यों? सही समय पर आए हो भैया। तुम लोग जाओ। नाक में दम कर दिया था कार्तिक ने, तो मैंने उसे मरवा दिया। मेरा गुनाह अपने सर लेकर वो जेल जा रहे हैं। इतने सालों बाद उनके बड़प्पन को समझ पाई हूं मैं, और अब फिर उनसे अलग होना पड़ेगा मुझे। वो अरेस्ट नहीं होने चाहिए भैया। आंटी, अंकल को इस बारे में सब पता है क्या? हाँ। भानुमति, हम है ना, टेंशन मत लो। आओ चलो। हाँ। यही है ना कार्तिक की लाश? वो सब नाटक था। कार्तिक और मुर्गन 2 नहीं, दोनों एक ही है। दोनों को झगड़ते और खून होते मैंने अपनी आंखों से देखा था। ये उसके नाटक का एक हिस्सा है। ये तो भगवान है। निकालो। इस ड्रामे में कार्तिक की झूठी मौत हो गई है और तुम्हें विश्वास में लेने के लिए एक नाटक खेला। बोल। अरे अरे मुझे क्यों मारे भैया? मेरा क्या कसूर है? मैंने तो कार्तिक ने जो बोला वही मैं किया हूँ, क्योंकि मैं तो उसके पास काम करता हूँ साहब। मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे छोड़ दो भैया, मुझे छोड़ दो। उठ जा तू, बहुत अच्छा काम किया। इस राज को राज ही रखना, बाहर किसी को कभी पता ना चलने पाए। समझ गया ना तुम्हें क्या कह रहा हूँ? समझ गई भानुमति। तुम्हें और तुम्हारी दोनों बेटियों को तुमसे अलग करने के लिए, तुम्हें अपने कदमों पे गिराने के लिए सारा चक्रव्यूह रचा गया। इस साजिश को रचने वाला एक ही मास्टरमाइंड है। कौन है वो? तुम्हारा पति। कार्तिक को तुमने नौकरी पे रखने से पहले निकाल दिया। उसे श्रीपति ने अपने घर में रख लिया और तुम्हें बर्बाद करके सड़क पे लाने का काम उसने कार्तिक के जिम्मे सौंप दिया। ये कार्तिक कहाँ मिलेगा? जहां उसे होना चाहिए। ऑफिसर, इसे क्यों मार रहे हो? ऑफिसर, आओ मास्टर आओ। तुमने तो खुद को डुबो दिया, इसलिए तुम्हारा तो कुछ नहीं कर सके, पर दूसरों को बर्बाद करने वाले को हम अंदर डाल के खूब तोड़ते हैं। ये ऐसा लड़का नहीं है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, उसे छोड़ दीजिए। छोड़ दूं? तुझे भी अंदर करता हूँ अभी, चल।
मैं अपना ये केस विड्रॉ कर रही हूँ, आप इसे छोड़ दीजिए। आओ मेरे साथ। सुनो, तुम लोग जानना चाहती थी ना कि मैंने तुम्हारे पापा को क्यों छोड़ दिया? तुम्हें लगता होगा कि मैंने घमंड में ऐसा किया है। इनकी आदतों के कारण ये इतने नीच हैं कि पैसों के लालच में मुझे झुकाने के लिए भाड़े के आदमी के साथ मिलकर मेरे खिलाफ चाल चली। एक शक्ल के दो आदमी होने का नाटक करके खुद अपनी ही बेटियों को फंसाने की घटिया चाल चली है इसने। क्या पति ऐसा होता है? मैंने माँ होकर कुछ गुनाह किया है या फिर इसने पिता होने की सजा काटी? फैसला खुद कर लो। अरे मैंने अनाथ समझकर तुम्हें सहारा दिया और तुमने मेरी ही बेटियों के साथ प्यार का नाटक खेला है? गुरुजी, मत कहो मुझे गुरुजी, मर गया मैं तुम्हारे लिए। गुरुजी, ये सब मैंने आपके लिए किया। मेरे लिए? मेरे लिए? मैंने कब तुमसे कहा कि मुझे पैसे दिलाओ? कब कहा कि मुझे मेरे परिवार से मिलवाओ? बड़ी मुश्किल से तो मेरी बेटियों और मेरी बीवी के दिल में मेरे लिए थोड़ी सी जगह बनी थी, मगर उसका भी तूने सत्यानाश कर दिया। ऐसा मैंने क्या किया? क्या किया मैंने? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बता। मेरे भांजे की फोटो तुम्हारे पास कैसे? ये फोटो तुम्हारे पास है, इसका मतलब तुम जानते हो। बताओ वो दोनों कहां हैं? मुंह मांगी कीमत दूंगा, जो चाहोगे वो दूंगा। बताओ, बताओ ना। वो मेरी आंखों के तारे हैं, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, पांव पड़ता हूं। बताओ। दोनों में से एक मैं हूं, मेरा नाम सूर्या है। सूर्या? मेरे भांजे? तो फिर चंद्रन कहां है? बताओ, बताओ ना। चंद्रन नहीं रहा, वो नहीं रहा? वो मर गया, मेरे हाथों से मारा गया, मेरी वजह से मर गया, मेरी वजह से। तूने अपने सगे भाई को मार डाला? ये क्या किया तूने? गुरुजी, पापा की मौत के बाद तुम्हें हमें पाला पोसा। आप लोगों के झगड़े देखने के बाद हम बिना ये जाने कि हमारा टिफिन किसने भरा, हम उसे स्कूल लेकर गए थे। कल तुमने मुझे पहले खिलाया था, आज मैं तुम्हें पहले खिलाऊंगा। क्या हुआ भाई? ये खाना मत खाओ, इसमें जहर है, जहर है, तुम मत खाना। पिताजी ने कहा था ऐसा कोई काम मत करना जिससे हमारे खानदान का नाम खराब हो, मत करना। मेरे इन्हीं हाथों ने उन्हें मार डाला। मैं वापस आता तो आप मुझसे पूछते कि चंद्रन कहाँ है, इसलिए मैं डर के मारे घर से भाग गया और फिर वापस कभी लौट कर नहीं आया। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई और फिर मैं आप पर शक भी कैसे करता। मामा जो हैं आप मेरे, इसलिए मुझे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई और उसके बाद मैंने जैसे तैसे अपनी पढ़ाई पूरी की
और फिर बस काम में लग गया। उसके बाद मैंने आप लोगों को ढूंढने की बड़ी कोशिश की और यहां तक पहुंच गया। कर्ज में डूबे हुए जयराम ने अपना कर्ज उतारने के लिए मेघना को बहू बनाने की प्लानिंग की थी। मेघना, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद ना हो इसलिए कार्तिक बनकर मैंने ये शादी रोकने का फैसला किया। फिर जब सासू माँ ने उसकी शादी गगना के साथ तय की तो मुझे भगवान बनकर आना पड़ा, इसीलिए मैंने ये सब किया। मामा जी, पापा की दी हुई जमीन जायदाद की लालच में या फिर इन दोनों की शादी के लालच में मैंने ये सब नहीं किया। मैं तो आपका परिवार एक करना चाहता था, आप लोगों की खुशियां लौटाना चाहता था। मेरा भरोसा कीजिए, मेरे मन में और कोई पाप नहीं, सच कह रहा हूं। कोई बात नहीं, मैं भी देख लूंगी। ये भानुमति हर समस्या को सुलझाने की ताकत रखती है। तुम्हारे पापा कुछ भी कर लें, मैं उनके जाल में फंसने वाली नहीं हूँ। तुम लोगों को तो मैं सबक सिखा कर रहूंगी। ये क्या है? वसीयतनामा। सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है। अपने पापा के बहकावे में आके उनका दिमाग 7वें आसमान पर चढ़ गया है। मुझे उनका घमंड तोड़ना है। अब मेरे पैरों में गिरकर तुम्हारे बेटे से शादी की भीख मांगेंगे वो। जहाँ मर्जी हो करने दो, इन्हें क्यों जलाएं? नहीं, भानुमति का दिया वादा टूट जाए ये नहीं हो सकता। मेरी एक बेटी को तो शादी करनी ही होगी। अरे तुम्हारा दिया हुआ वचन कभी खाली नहीं जा सकता भानुमति। उसे शादी करने का लालच था, लेकिन तेरी बेटी के साथ नहीं, इसके साथ। ये पास हो तो एक आवाज पर हजारों लड़कियां मिल जाएंगी मेरे बेटे के साथ शादी करने के लिए। क्या कहा? चुप रहो, अब आवाज नहीं करना। तुम्हारी फटकार मैं इतने सालों तक सुनता आया तो सिर्फ इसके लिए। 15 सालों की मेरी मेहनत है भानुमति, इसके लिए मैंने तुम्हारे पति को तुमसे अलग कर दिया। तुम्हारा पति जिन अनाथ बच्चों को लेकर आया था वो तुम्हारी बेटियों के नजदीक ना जा पाए, इसलिए मैंने उन्हें जहर दे दिया। तुम्हारे पति और तुम्हारे बीच में झगड़े करवाए, तुम्हारी नजरों में गिरा दिया ताकि तुम उसे निकाल दो। मैंने इस प्रॉपर्टी को पाने के लिए न जाने कितने जाल फैलाए, कितनी साजिशें रची। मेरे और मेरी प्रॉपर्टी के बीच में कोई भी आएगा तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राहुल, इसे धक्के मार के बाहर निकाल दो। पिछले 15 सालों से मैं और पापा तुम्हें घर से निकालने का इंतजार कर रहे हैं। आज वो मौका आया है, दफा हो जाओ यहाँ से। चलो। लिखने वाली ये कौन होती है और लिखने वाले तुम कौन होते हो? ये जायदाद मेरे मामा और पापा के नाम लिखी हुई है। हाँ मम्मी, कार्तिक डैडी के दोस्त के बेटे हैं। अब वो बेसहारा है। जब ये बेसहारा हो गए थे तो पिताजी ने अपने घर ले गए थे। तब इस बदमाश ने उनके खाने में जहर मिलाकर एक को वहीं पर मार डाला। तब ये बात बाहर ना फैले और खानदान की इज्जत की खातिर कार्तिक ने घर छोड़ने का फैसला किया था। लेकिन अब अपनी प्रॉपर्टी को बर्बाद होने से बचाने वो आ गया है। इन आंखों में आंसू क्यों आ गए? चुप हो जाइए। दरअसल ये प्रॉपर्टी मामा जी के नाम से है। ये बात मामा ने तुम्हें इसलिए नहीं बताई कि अगर बता देते तो शायद तुम्हें अच्छा नहीं लगता। तुम्हें धक्का देकर निकालने वाले ये होते कौन है? मैं इनकी तो बैंड बजा दूंगा। नहीं बाबू, अभी तक मैंने बहुत गलतियां की हैं। देवता समान अपने भाई को अलग कर दिया, भगवान जैसे पति से दूर हो गई। अब मुझे ये सब धन दौलत कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे मामा मुझे एक बार माफ कर दे तो कुछ नहीं चाहिए। चलो। रुको, तुम चली जाओगी तो हम तुम्हारा आसरा देखेंगे और इस पेपर पे जो तुमने नकली सिग्नेचर किया उसको मैं चाटूंगा। बंद कर दो इसको। इसे बचाने के लिए इसका पति जरूर आएगा। मुझे लगा इंग्लिश पिक्चर की तरह सारे गुंडे एक एक करके आएंगे, लेकिन तू तो हिंदी पिक्चर की तरह 100 मुस्टंडे एक साथ लेकर आ गया। ग्रुप कितना भी बड़ा क्यों ना हो, गैप के बिना मारूंगा, सोडा बॉटल की तरफ फोड़ डालूंगा।
कम ऑन कैच देम। इसे तो मैं देखता हूँ। जो बे, मुझे पक्का मालूम है कि कार्तिक को जहर तूने दिया अरे था। बरसों पहले हो या बाद में, तू ही तो क्रिमिनल है। तेरी खाल यहाँ नहीं, न्यूजीलैंड में जाकर खींचूंगा। चल कम ऑन। देखो भानुमति, ऐसे रहोगी तो नहीं चलेगा। जरा सज के रहो। देखो, सिंदूर लगा के, कजरा लगा के, हैप्पी रहने का। चलो। हेलो, इतना हंसो मत। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। यस सर। मुझे सब कुछ पता है, सर से लेके पांव तक। ऊपर देखो, नीचे, कम ऑन। मामी जी, मामा जी, आइए स्वामी। कार्तिक, इतनी दूर क्यों बैठे हो? तुम्हारे बिना ग्रुप फोटो कैसे खींचेंगे? हाँ? वो क्या है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन है। इस फ्रेम में मैं कहाँ खड़ा रहूं? हाँ, इधर बैठो। नहीं नहीं, यहाँ खड़े रहो मेरे पास। बिल्कुल नहीं, तुम यहाँ बैठोगे। मैंने कहा ना यहाँ खड़े रहो। देवा देवा, ज्यादा टेंशन मत लो, अपने देवा से पूछ लो। इतना कंफ्यूजन में क्यों हो? कहाँ खड़ा होना है उसके लिए टॉस कर लो। चुबे, तू मुझे समझाएगा कि मुझे कहाँ खड़ा रहना चाहिए और कहाँ नहीं?